वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर कौमी टीम सर्जरी का अमल शुरू। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग। पीसीबी का मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक पर एतमाद बरकरार। जराये के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने वाली टीम में वहाब रियाज की मनमानियां थी। मोहम्मद यूसुफ कुछ खिलाड़ियों की दोबारा वापसी पर नाखुश थे। मोहम्मद यूसुफ ने वहाब रियाज के हवाले से चेयरमैन पीसीबी को शिकायत भी की थी। वहाब रियाज टीम को सिलेक्ट करने में सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत नहीं करते थे। अब्दुल रज़ाक सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए वहाब रियाज की हाँ में हाँ मिलाने की हिकमत अमली पर कारबंद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर मंसूर राना को भी ओहदे से हटा दिया गया। वहाब रियाज को बतौर टीम में सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया। मंसूर राना और वहाब रियाज ने टीम डिसिप्लिन तबाह कर दिया था। टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करने की वजह से मंसूर राना और वहाब रियाज को मैनेजर से हटा दिया गया। वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त, खिलाड़ियों में ग्रुपिंग। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद चेयरमैन पीसीबी रडार में आ गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ग्रुप बंदी करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप में ग्रुप बंदी की वजह से टीम की नाकिस परफॉर्मेंस रही। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के हवाले से कोचेस की रिपोर्ट ठीक नहीं। जराये के मुताबिक इफ्तिखार अहमद भी टीम में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते रहे। शाहीन शाह अफरीदी की मैनेजमेंट के साथ ताउन न करने की शिकायत। इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान भी तलखियां देखने में मिली। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। ग्रुप बंदी करने वालों को सजा के तौर पर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के लिए भेजा जाएगा। पीसीबी के एक ओहदेदार ने वहाब रियाज को खुद इस्तीफा देने का मशवरा दिया था और कहा था आप हार की जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफा दे दें। जरा के मुताबिक वहाब रियाज ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। वहाब रियाज के इनकार के बाद चेयरमैन पीसीबी ने वहाब रियाज को फारिग करने के अहकाम जारी किए। वहाब रियाज ने अपने ट्वीट में कहा, एक वोट 6 पर कैसे भारी हो सकता है। सिलेक्शन कमेटी पर असरअंदाज होने के फैसले को मुस्तरद करता हूं। जितने मौके बाबर आजम को मिले किसी कप्तान को नहीं मिले। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि वर्ल्ड कप खत्म होते ही सबसे पहले कप्तान तब्दील किया जाता है, मगर बाबर आजम के केस में ऐसा नहीं। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग करने का फैसला समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी तो 6 या 9 लोगों पर मुश्तमिल थी, सिर्फ इन दोनों को ही क्यों फारिग किया गया। मैं क्रिकेट बोर्ड से यही कहूंगा कि वो जो भी फैसला करे इस पर कायम रहें। कोच, कप्तान और टीम को टाइम दें और चलने दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट का मुशावरती इजलास 1.5 घंटे जारी रहा। इजलास में फुल कोर्ट के 13 जजेस शामिल। कल दोबारा फुल कोर्ट का इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समात मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समात न करें। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और इसके मनफी असरात होते हैं। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़े है, ये मेरी जात के नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है, रिकॉर्ड कैसा है। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले और फिर लड़ाई होती थी। उस वक्त लाइव चलता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे,
अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान शहबाज शरीफ और असद कैसर आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। जब ये स्पीकर थे अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं होती थी, जो रिकॉर्ड पर है। वज़ीर आज़म के असद कैसर से मुतालिक रिमार्क्स पर अपोजिशन की जानिब से नारे। असद कैसर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक बात की, पुराना रिकॉर्ड निकाल लें। मियाँ साहब बतौर अपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर करते थे। वज़ीर ख़जाना की तकरीर से पहले मौका दिया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। इस वक्त लाइव चलाया करते थे जब मियाँ साहब तकरीर करते थे। अब तो वहाँ फरिश्ते बैठे हैं, अपोजिशन की बात तक नशर नहीं होने दी जाती। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर MNAs के घरों पर छापे मारे जाते हैं। जो इस ऐवान की तौहीन की हुई है अपनी स्पीकरशिप के दौरान, वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा है। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया। आगा खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। माजी में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। PTI दौर में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। अपोजिशन की तकारीर के दिन बानी PTI ऐवान भी नहीं आते थे। ये पूछते थे कि खान आए कि ना आए। अब ये कहते हैं इन्होंने ऐवान अच्छे से चलाया। उन्होंने जो रवायात कायम की अपने दौर में, उससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। महमूद खान अचकजई का स्पीकर अयाज सादिक के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान। महमूद खान अचकजई की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अयाज सादिक साहब आप हमसे हैं, आपको डिक्टेटर किसने बनाया? पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियों का मरकज पार्लियामान होगा। अयाज सादिक सहूलतकार बने हुए हैं, लोगों को बोलने दें, लोग सीख जाएंगे। मैं जाती तौर पर कहता हूं अयाज सादिक के खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, असद कैसर हमारी हुकूमत में घंटों शहबाज शरीफ को खिताब करने देते थे। असद कैसर बढ़ चढ़कर अपोजिशन का साथ देते थे। अयाज सादिक अब अपोजिशन रहनुमाओं को बोलने नहीं देते। अयाज सादिक के इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, उसको हल करने का मामला है। इसमें अब कोई ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अब दिन रात इसके लिए हमें काम करना होगा। किसी वजारत ने ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। वज़ीर आज़म के वफाकी वज़रा को वार्निंग, किसी वज़ीर ने ताख़ीर या सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी जगह नहीं बचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर काम हो रहा है। किसी वजारत ने भी इसमें सुस्ती का मुजाहरा किया और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखराजात में कमी के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की खुद निगरानी कर रहा हूँ। PWD की बंदिश के फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतबादिल सिस्टम का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया जाए और ऐसे शोबों को छोड़ दें जो टैक्स देने की इस्तादात रखते हैं। तवक्को है कि IMF का मुमकिना प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से हासिल नहीं होगा, हमें कड़वे फैसले करना पड़ेंगे और इस्लाहात करना होंगी। करप्शन का सदेबात करके वसाइल आवाम की बहबूद पर खर्च करेंगे। मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, चीफ जस्टिस हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए। काजी फायजीसा कहते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, उन्हें नहीं मालूम। हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स होते हैं? मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गद्दार हूँ। भूख हड़ताल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, मैं जरूर भूख हड़ताल करूंगा। अभी कुछ फैसलों का इंतजार है, किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे आवाम खड़े हों।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तानी से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई जो वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इसे एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान की एतराज किया। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश करके मंजूरी ली गई। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे, रोस्टरम पर आ गए, चुटकुला भी मारा। कहा, अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। परवेज खटक 15 मिनट में अपना बयान रिकॉर्ड कराकर वापस चले गए। केस के दीगर 2 अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश नहीं हुए। विफाकी काबीना ने PWD को खत्म करने की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। विफाकी तरक्याती मंसूबों की निगरानी और देखभाल के कामों के लिए PWD की जगह 2 अलग कंपनियां बनाई जाएंगी। PWD के अमले को मुतालिका वजारतों में मुंतकिल किया जाएगा और गोल्डन हैंडशेक स्कीम में अमल में लाई जाएगी। काबीना ने मुल्क में कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 14 लाख अफगान महाजरीन के POR कार्ड्स की मुद्दत में 1 साल तक तौसी की मंजूरी दे दी। बावलपुर मेडिकल कॉलेज की तस्लीम शुदा हैसियत खत्म करने की भी मंजूरी। इदारे में ज़ेर तालीम तलबा को दीगर मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस्तिफसार किया कि गैर मयारी होने के बावजूद बहावलपुर मेडिकल कॉलेज को PMDC ने तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त क्यों दी। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर हिदायत की कि PMDC के थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए तजावीज़ काबीना के अगले इजलास में पेश करें। वजारत खजाना ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतला के हुक्म जुलाई से होगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। पेंशन में 15% इजाफे का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल। वजारत तवानाई के हुकाम जिम्मेदार करार। FIA समेत दीगर इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डेस्कोज में प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। बिजली की कीमत में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी अदादोशुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स की मुल्क भर में विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। आज से गंदम की पिसाई और कल से फराहमी बंद करने का ऐलान। चेयरमैन आसिम रजा अहमद के मुताबिक कल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद हो जाएगी। हड़ताल विदहोल्डिंग टैक्स के खात्मे तक जारी रहेगी। जून 2024 में महंगाई शरह कम होकर 12.6% की सतह पर आ गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी दर्जाबंदी के इदारे S&P के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने IMF के साथ 9 माह का कर्ज प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के खाली ज़खायर 9.4 अरब डॉलर तक पहुँच चुके। समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 7.7% बढ़ी। टैक्स 20 में 30% इजाफा हुआ। सरकारी इदारों की कारकर्दगी भी बेहतर बताई जा रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाई कोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और पैगामात मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले खुद को DG FIA मुतारिफ करवाया। तहकीकात के बाद पता चला DG FIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। मशकूक कॉल के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक ने रजिस्ट्रार को मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। अदालती हुकाम के मुताबिक मशकूक कॉल 2 रोज कबल जस्टिस तारिक जहांगीरी के ऑफिस की गई। अगर फैसला दे भी देता हूं तो क्या फर्क पड़ना, आप सोच नहीं सकते हम कितने बेबस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन के शहरी अतीक रहमान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत पे रिमार्क्स।
कहा वफाकी वज़रा को तलब किया लेकिन कुछ ना हुआ। वज़ीर आज़म को तलब किया तो वो उदास चेहरे के साथ आ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू हो गई। 20 साल से एक बंदा बाजियाब नहीं हो सका, पता नहीं कि बंदा जिंदा भी है कि नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए तलब कर लिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की थी। तदफीन में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब का टैक्सिला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1200 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मजदूरों के लिए 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला का महकमा लेबर में इस्लाहात, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और कम अज कम उजरत के कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास में मरियम नवाज ने कहा रवां बजट में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर की है। वर्कर को पूरी उजरत न मिलना तकलीफ दे अमर है। स्टेक होल्डर्स को फौरी एतमाद में लेकर कम अज कम उजरत नाफिज की जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, महंगाई पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ की इसहाक डार को हिदायत। इसहाक डार ने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आला सिंध की हब केनाल मंसूबा 12 महीनों में मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास से खिताब में कहा हब केनाल में मसाइल होने से 35 MGD पानी जाया होता है। हब केनाल की बहाली पर काम तेज होना चाहिए ताकि कराची को पूरे 100 MGD पानी पहुंच सके। मुराद शाह ने कुरंगी कॉजवे से कनेक्टिविटी का काम तेज करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नौशहरा में BRT सर्विस का फैसला। चिमकनी हयाताबाद रिंग रोड को भी BRT रूट डिक्लेयर करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के बोर्ड का 16वां इजलास। इजलास में BRT बसों में वालिदैन के साथ सफर करने वाले 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफर करने की इजाजत देने का फैसला। वज़ीर आला की तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा आवाम की सहूलत के लिए मज़कूरा रूट पर BRT के तर्ज पर बसें चलाई जाएंगी। मुतालिका इदारे इस सिलसिले में दीगर शराकतदारों के साथ मिल बैठ कर काबिल अमल प्लान तैयार करें। सूबाई हुकूमत आवाम को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। इस मकसद के लिए मुतालिका इदारे अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। CTD के इत्तेहाद बल्दिया टाउन में कार्रवाई। कलअदम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द शुएब का ताल्लुक दरादम खेल से है। DIG CTD आसिफ एजाज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिम शुएब का नेटवर्क कराची में मौजूद है। लीडर के पकड़े जाने से उसके साथी भाग निकले हैं जिनकी तलाश जारी है। मुलजिम शुएब ने 16 अफराद को कत्ल करके दफन कर दिया था। मुलजिम को कराची में मुहर्रम के दौरान दहशतगर्दी कटी थी। KPK हुकूमत ने मुलजिम पर 2 मिलियन इनाम रखा हुआ था। पिशावर के इलाके असम खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द कमांडर के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक कमांडर अब्दुल रहीम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए। दो पाकिस्तानी कोहपैमाओं ने नागा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सदपारा और फिदा अली शिगरी ने चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। दो नेपाली कोहपैमाओं ने भी 8,126 मीटर बुलंद नागा पर्वत को सर किया।